से लोग बोल रहे हैं कि भाई आवारापन 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, बंटवारा की बात कर रहा हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं है भाई, एक्चुअली देखो अब इसका टीज़र आ गया। मैं दोनों फिल्म को सपोर्ट करूँगा, टेंशन ना लो ना। अरे क्या है कि आवारापन 2 का कुछ आया नहीं, 1 जुलाई को आने वाला है इसका टीज़र, तो हम डेफिनेटली उस पर बात करेंगे। और टीज़र के साथ एक मस्ती भी है, ज़बरदस्त वाला सरप्राइज़ है कि तो फिर आओ सॉन्ग के साथ टीज़र आने वाला है। तो हाइप तो ऑटोमेटिक बन जाएगी भाई। वो सॉन्ग आज भी एकदम एक खतरनाक टाइप का सॉन्ग है यार, मतलब फील आता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ऐसे ही मुझे सजेशन लिस्ट में आया था वो सॉन्ग। पहले शुरुआत में बोला कि चलो ऑलरेडी सुना हुआ है तो क्या है, पर फिर भी सुनते गया सुनते ही गया। तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आवारापन 2 की, अगर ये लोग, यार सीरियसली बोल रहा हूँ, इमरान हाशमी तो अच्छा काम कर लेता है, नो इशू। दिशा को अगर ये लोग संभाल लेना, अगर उसको थोड़ा विलनियस रोल दे दे, क्योंकि वो एक्ट्रेस नहीं है कि उसको आप तुम एक सीरियस रोल दो। आई थिंक शी विल बी बेस्ट एज अ विलन। ज़बरदस्त, मलंग में उसने अच्छा काम किया था। हालांकि उसमें वो विलन नहीं थी, लेकिन उसका कैरेक्टर ग्रे शेड के लिए ना चाहते हुए भी उसको दिखाया था, मतलब उसको बदला लेना होता है वो वाला। इनफैक्ट एक विलन, वो पार्ट 2 जो आए थे, भले चली नहीं थी एक विलन रिटर्न्स, बट उसका काम ज़बरदस्त था। थोड़ी सी सेल्फिश टाइप की वो दिखाई थी उसमें। वो एक तरीके से जॉन को यूज़ करती है, फ्रेंडशिप का ये दिखाती है, बस प्यार व्यार का नाटक करती है उसके साथ थोड़ा सा। और उसको कभी क्लैरिफिकेशन नहीं रहती है कि हम सिर्फ दोस्त है वगैरह। उसको पैसा भी चाहिए होता है, मस्ती मज़ा भी इसके साथ फ्री में घूमना होता है टैक्सी में, और गुल छर्रे किसी और के साथ उड़ाई होती है वो। तो ठीक है, मतलब एक तरीके से उसको थोड़ा सा विलेनियस कैरेक्टर सूट होता है। और मैंने सुना है कि आवारापन 2 उसी टाइप की कोई स्टोरी है मे बी। अभी नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, बट 1 जुलाई को जब इसका टीज़र आएगा तो मज़ा आ जाएगा भाई, हाइप बन जाएगी फिल्म की। तो एक्साइटमेंट लेवल है। बंटवारा 1947 की बात करें तो उसका टीज़र आ चुका है ऑलरेडी, और उसका पोस्टर वोस्टर भी आया है बाद में। कल फादर्स डे पे भी इन लोगों ने करण देओल सनी देओल का एक पोस्टर लाया, वेरी गुड। तो फिल्म की हाइप तो है, बट फिल्म के 10 दिन बाद आ रही भाई टॉक्सिक। तो इनको जो भी करना है, अच्छे खासे कलेक्शंस 12 दिन बाद, वैसे बहुत टाइम है, पर अच्छे खासे कलेक्शन इनको पहले ही करने पड़ेंगे, जो मुझे लगता है। मैं इन दोनों फिल्मों को लेके दो एडवांटेजेस भी बताऊंगा, डिसएडवांटेजेस भी बताऊंगा। एडवांटेज ये है दोनों फिल्मों का, फ़ायदा या नुकसान। पहले नुकसान की बात कर लेते दोनों फिल्मों की। आपस में इनका कोई इशू नहीं है। डिसएडवांटेज इनकी अगर मैं बात करूँ तो डिसएडवांटेज आपस में नहीं है इनका, क्लैश प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बात डिसएडवांटेज ये है कि इंडिपेंडेंस डे पे लोग आवारापन देखेंगे क्या, ये सवाल। दूसरी बात, इंडिपेंडेंस डे पे बंटवारा फिल्म में जो सनी देओल का कैरेक्टर है वो गदर वाला बिल्कुल नहीं है, सबको पता है कि वो कौन है। तो क्या वो टाइप की फिल्म देखेंगे क्या बेवजह का? हाँ, उनकी फुकट की तारीफ वगैरह मुझे नहीं लगता। तो ये इंडिपेंडेंस डे बहुत अच्छा जाएगा क्या, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ये डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि अगर ये लोग, स्टोरी गदर जैसी निकलती है, सनी देओल का कैरेक्टर भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का निकलता है, फुकट का जो लोग अच्छे नहीं होते उनको अगर अच्छा नहीं दिखाएंगे टाइप का, जो अच्छे होते उनको ही अगर अच्छा दिखाएंगे, ये टाइप की स्टोरी होगी बाय चांस, तो बंटवारा 1947 अच्छी हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। तो वो एडवांटेज है, फिर इंडिपेंडेंस डे का पूरा फ़ायदा उठाएगी। और आवारापन 2, ऑलरेडी आवारापन 1 भले ही नहीं चली थी, पर वो कल्ट क्लासिक बनी, उसके सॉन्ग्स वगैरह बाद में। तो फिर एक छुट्टी अच्छी बात है रिलीज़ करना। तो एडवांटेजेस है कुछ, डिसएडवांटेजेस भी बहुत है। और दोनों का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक लव स्टोरी टाइप की फिल्म है थोड़ी सी, एक पूरी डिफरेंट बंटवारे की कहानी है। तो कंपैरिजन तब होती है जब दोनों एक्शन फिल्में होती, या दोनों लव स्टोरीज होती, या दोनों कोई इंडिया पाकिस्तान वाले एंगल की कहानी होती, समझे। तो आई डोंट थिंक कि एक दूसरे का ऑडियंस, और दोनों की ऑडियंस अलग अलग है। कुछ हो ऑडियंस हो सकती है सेम है, पर ऐसी ऑडियंस बिल्कुल नहीं है कि भाई मैंने लाहौर क्या वो बंटवारा देख लिया, मैं आवारापन नहीं देखूंगा, या आवारापन देख लिया, बंटवारा देखने की क्या ज़रूरत है। दोनों के टॉपिक ही अलग है, तो ये कैसे हो सकता है। मान के चलो किसी को 2 फिल्म देखती है, तो ये नहीं होगा ना कि वो बोलेगा कि यार चलो बंटवारा देख लिया, अब इसकी क्या ज़रूरत है आवारापन की, या फिर आवारापन देख ली, बंटवारे की क्या ज़रूरत है। अबे दोनों की कहानी ही अलग है, तो कोई जॉनरा ही अलग है, तो डिसएडवांटेज कैसे होगा। उल्टा ऐसे क्लैशेस अगर बॉलीवुड में होंगे तो बेटर भी है,
कि दो कॉमेडी फिल्मों का क्लैश होना, दो हॉरर कॉमेडी का, दो हॉरर फिल्मों का या फिर दो एक्शन फिल्मों का क्लैश होने से बेटर है ऐसे क्लैश हो जिससे दोनों को फ़ायदा होता है, ऐसा मुझे लगता है। ये एग्जांपल देता हूँ ना मैं, वो फिल्म आई थी देखो थामा। थामा एवरेज गई थी और एक दीवाने की दीवानियत सुपर हिट गई थी, क्योंकि एक दीवाने की दीवानियत का 30 करोड़ बजट था, 90 करोड़ वर्ल्ड वाइड गई थी। थामा का कुछ 150 करोड़ बजट था, वो 140 करोड़ नेट में गई थी और वर्ल्ड वाइड वगैरह मिला के कुछ 200 गई थी। तो बजट के हिसाब से उसको एवरेज मिला था, लेकिन चली तो दोनों थी ना। गदर 2 का स्टोरी टोटल अलग था, एक्शन फिल्म थी। OMG 2 की टोटल अलग स्टोरी थी, दोनों चली थी ना। सैम बहादुर एनिमल दोनों चली थी ना। स्टोरी कलेक्शंस में मात्रा में फ़र्क हो सकता है भाई, कलेक्शन अलग बात है, पर कुछ फिल्में ऐसी होती है जहाँ पे विन और लूज़ नहीं होता है। कभी भी कोई ये नहीं बोलता है एनिमल जीत गया था, सैम बहादुर हार गई थी, क्योंकि बजट का जो कंपैरिजन होता है, दोनों का जॉनरा ही अलग था। कोई ये नहीं बोलेगा ये जीता या वो जीता इन दोनों में, अगर दोनों सक्सेसफुल जाती है तो, क्योंकि दोनों का यही अलग है। एक फिल्म से तो आप कुछ, दोनों भी फिल्म से आप कलेक्शंस एक्सपेक्टेशन अगर अपने अपने बजट उतार देते तो भाई सक्सेसफुल है, सीधी बात। तो मुझे नहीं लगता है कि इसको, ये क्लैश ज़रूर है लेकिन ये पर्टिकुलरली ये जीतेगा वाला क्लैश है, वो जीतेगा वाला नहीं है। मान के चलो, एक एग्जांपल देता हूँ, कोई फिल्म 150 करोड़ में बनी है और उसने 120 करोड़ कमा लिया, और कोई फिल्म 50, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इन दोनों फिल्मों का नहीं बोल रहा मैं, ओके, 120 ही कमा लिया और उसको फ्लॉप मिला। और कोई फिल्म 30 करोड़ में बनी है, उसने 50 करोड़ कमा लिया, एक ही दिन पर रिलीज़ हुई और उसको सुपर हिट मिला। तो क्या आप ये बोलोगे कि 120 करोड़ ज़्यादा कमाने वाली जीत गई और कम कमाने वाली हार गई? नहीं, क्योंकि 30 करोड़ की फिल्म ने 50 करोड़ कमा के वो सुपर हिट हुई है। 150 करोड़ की फिल्म 120 करोड़ करा के फ्लॉप हुई है। भले ही 70 करोड़ ज़्यादा उसने कमाए हैं फिल्म के, पर उसका बजट ज़्यादा था ना। उसका वर्डिक क्या था? जो लोग थामा वर्सेस एक दीवाने की दीवानियत का ही अगर एग्जांपल दूं मैं, एक फिल्म 150 करोड़ की फिल्म 140 करोड़ कमाया था और एक फिल्म 30 करोड़ की फिल्म कुछ 65-70 करोड़ कमाया था। तो एक को एवरेज मिला था, 70 करोड़ ज़्यादा कमा के भी एवरेज मिला था। तो क्या वो थामा जीत गई? नहीं ना, वो एवरेज थी, ये सुपर हिट थी। एक दीवाने की दीवानी, तो इवन ऐसे टाइम पे वर्डिक मैटर करता है, वर्डिक को देखा जाता है। बात को समझिए। तो अपने अपने बजट सबसे पहले टारगेट होना चाहिए, अपने अपने बजट क्रॉस करिए फिल्म में, बस। बाद में क्या होगा, कौन कितना कलेक्शन करेगा, वो अलग बात है। तो सनी देओल को एक एडवांटेज डेफिनेटली, उसने 3 से 3 ब्लॉकबस्टर दिए कोविड के बाद, और ये चौथी फिल्म है जो बैक टू बैक सक्सेस के बाद एक एक्टर की बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो नो डाउट एट ऑल हाइप है। और आवारापन ने जो बुक माई शो का सरप्राइज़ किया है, तो इमरान हाशमी के लिए भी थोड़ा बहुत ये एडवांटेज है कि उसकी बाकी फिल्मों से इस फिल्म का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी बाकी कोई भी फिल्म का इतना तगड़ा ये टीज़र आने से पहले बुक माई शो कभी नहीं गया है, और भट्ट कैंप बोट्स नहीं लगाता है जितना टी सीरीज़ लगाता है। तो बुक माई शो का इंटरेस्ट रियल है वो। तो एडवांटेज हाइप तो है भाई आवारापन की भी। सो ये दोनों को मुझे लगता है इक्वल एडवांटेज है। कौन क्या करेगा कौन नहीं वो बात की बात है, लेकिन एट प्रेजेंट दोनों की उतनी हाइप है कि जो अपना बजट निकाल सकते हैं। तो ये क्लैश बार बार बोलता हूँ तगड़ा होगा, और मैं मेरी बात पे कायम हूँ, सच में तगड़ा होगा क्लैश।